हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आप सभी विजिटर्स और सभी अपने सब्सक्राइबर्स को समझाने के लिए आया हुआ हूँ, दैट हाउ टू पे योर TDS डिमांड ऑनलाइन। बेसिकली काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम आती है जब वो अपने TDS की कंप्लायंसेस रेगुलर इंटरवल्स पर नहीं कर पाते हैं तो उनकी TDS की डिमांड रेज हो जाती है पोर्टल पर। बट उस TDS की डिमांड को किस तरीके से पे कर कर उसके इफेक्ट को नलिफाई करना है, ये काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को नहीं पता होता है। तो मैं आज इस वीडियो में उसी प्रोसेस को गो थ्रू कराने के लिए आया हूँ विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से TDS की डिमांड को फर्स्ट ऑफ ऑल पे करना है। बट उसको नलिफाई करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ताकि क्योंकि उसका प्रोसेस भी अलग है। अगर आपने डिमांड पे कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली डिमांड पोर्टल से हट जाएगी, उसके लिए भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपनी TDS डिमांड अगर कोई पोर्टल पर रेज हो रखी है तो किस तरीके से पे करनी है। मैंने एक SSC का ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो चलिए देखते हैं उनकी क्या डिमांड है TDS की पोर्टल पर। ये इस तरीके का कुछ TDS का पोर्टल है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पोर्टल आपको दिखेगा। सिंपली आपको लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखेगी। आउटस्टैंडिंग डिमांड में आपको अमाउंट दिखेगा 8240 का। मीन्स इस SSC के केस में हमें 8240 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। बट जब TDS की डिमांड की पेमेंट करनी होती है तो आपको बहुत सावधानी से करनी होती है। रीज़न बीइंग कि अगर आपने गलत हेड में पेमेंट कर दी तो आपको चालान करेक्शन भी पहले जाकर पोर्टल पर ऑनलाइन करेक्शन फाइल करना पड़ जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये 8240 किस चीज़ की डिमांड है? तो आपको सिंपली इस फिगर पर क्लिक कर देना है। ये आपको नेविगेट कर ले आएगा इस विंडो पर। आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक कर देना है और पर्टिकुलर क्वार्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास समरी खुलकर आ जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप पे किस चीज़ की डिमांड रेज हो रखी है। तो आप देख सकते हैं 8000 की जो डिमांड है वो आपकी लेट फाइलिंग लेवी की है और 240 रुपये वाली जो डिमांड है वो आपके इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 222 की है। तो टोटल आपका बनता है 8240 रुपीज़ की पेमेंट जो आपको करनी है। अब ये जो पेमेंट करनी है वो आप किस तरीके से करेंगे, तो हम देखते हैं अब कि ये पेमेंट किस तरीके से करनी है। पेमेंट के लिए सिंपली आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना है। अब किस तरीके से जाना है मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पर NSDL TDS पेमेंट। आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट ऑप्शंस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। आपको सिंपली चूज़ करना है चालान नंबर ITNS 281, जिसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे पेमेंट ऑफ TDS TCS बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टी। आपको सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपको सिंपली चूज़ करना है आपके केस में जो एप्लीकेबल है, वेदर यू आर एन कंपनी डिडक्टी और द नॉन कंपनी डिडक्टी। सपोज मेरे एग्जांपल में था नॉन कंपनी डिडक्टी, तो मैंने नॉन कंपनी डिडक्टी चूज़ कर लिया। अगर आपको नॉर्मल TDS की पेमेंट्स करनी है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी का TDS काट लिया है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो अगले महीने की 7 तारीख तक को आपको जमा कराना पड़ता है। तो उस केस में तो आप 200 का कोड चूज़ करेंगे। बट अगर आपकी कोई डिमांड रेज्ड है, क्योंकि हम ये वीडियो डिमांड रिलेटेड बना रहे हैं, तो उस केस में आपको 400 चूज़ करना है। बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है। एक बार गलती कर दी तो फिर आपको करेक्शन फाइल करनी पड़ जाएगी, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इन केस ऑफ TDS। यहाँ पर आप नेचर ऑफ पेमेंट चूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंगली कि कौन से सेक्शन के रिगार्डिंग आपकी डिमांड रेज्ड है। आप उस हिसाब से अपना नेचर ऑफ पेमेंट चूज़ कर लेंगे। मेरे केस में 195 सेक्शन का था, तो मैंने 195 सेक्शन चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग में अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट से बैंक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप अपना टैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। असेसमेंट ईयर प्रॉपरली एकदम डालेंगे कि किस असेसमेंट ईयर से डिमांड रिलेटेड है। और उसके बाद मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जो बैंक मैं चूज़ करना चाहता हूँ, मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैं इस पर्टिकुलर SSC का टैन नंबर ले लेता हूँ DELA 6511। मैंने SSC का टैन नंबर लिख लिया। जो डिमांड पर्टिकुलरली रिलेटेड थी वो असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड थी, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये आपको बहुत प्रॉपरली चूज़ करना है। यहाँ पर आपको सिंपली जो मैंडेटरी फील्ड है वो डाल देना है। स्टेट यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए।
पिन कोड यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए जो आपके केस में एप्लीकेबल हो। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड सिंपली डालना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब मैंने ये कैप्चा कोड डाल दिया है, मैंने गलत डाला है कैप्चा कोड P75Q6। आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको लिख कर आएगा प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग्स। प्रोसीड करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पर ब्लिंक कर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 21-22। आपको यहाँ पर अपना कंसेंट देना है, आई एग्री, एंड देन सिंपली आपको सबमिट टू द बैंक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपली इंटरनेट बैंकिंग पर चूज़ करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन कर पेमेंट कर देंगे और आपको चालान को PDF में डाउनलोड कर लेना है। तो दिस इज़ ऑल प्रोसीजर्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपकी अगर कोई TDS की डिमांड रेज हो रखी है TDS के पोर्टल पर। बट आपने एक बार जब पेमेंट कर दी और जो चालान जनरेट हुआ, इससे आपका डिमांड पोर्टल से नहीं हटेगा। उस पोर्टल से हटने के लिए आपको एक करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी TDS के पोर्टल पर लॉगिन करके। जो ऑनलाइन करेक्शन आप स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसमें आपको चालान को ऐड करना पड़ेगा। उस ऐड को आप टैग भी बोल सकते हैं। जैसे ही आप उस चालान को टैग कर देंगे उस पर्टिकुलर क्वार्टर की स्टेटमेंट में, तो वो डिमांड आपकी हट जाएगी। उस टैगिंग के लिए कि किस तरीके से उस चालान को टैग करना है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस ये था कि आपको ये समझा दूं कि अगर आपकी कोई इन फ्यूचर TDS की डिमांड रेज्ड होती है या अभी करंट में हो रखी है बट आपको नहीं समझ आ रहा है कि TDS की डिमांड की पेमेंट किस तरीके से करनी है, तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी टैक्स पेयर्स को पता चल सके कि TDS की डिमांड की ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय। और हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर चालान को अपने स्टेटमेंट में ऐड करना है ताकि आपकी डिमांड उस पोर्टल से रिमूव हो जाए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल्स पर, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।